कौन सा? गोडसे या गोडसे पर सच नहीं। मर्डर 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 तो हुआ, उसमें कोई संदेह। मैं बता रहा हूँ तीन चार बातें। नंबर वन कि FIR दर्ज हुई थी पुलिस से नहीं, पुलिस वहाँ उपस्थित थी पर उन्होंने FIR दर्ज नहीं की थी। वो एक होटल ओनर थे कनॉट प्लेस में, उन्होंने जाकर तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की थी। सवाल है कि जो वहाँ उपस्थित पुलिस थे, जो आई विटनेस थे, उन्होंने क्यों नहीं किया? नंबर वन। नंबर टू, गांधी के ऊपर गोली चलने के बाद उनकी देहांत नहीं हुई थी, उस समय वो जिंदा थे। जब उनको उठा करके ये बिरला मंदिर के जो बिरला हाउस में रहते थे उसके कमरे में लेकर उनको नीचे ज़मीन में लेटा दिया था। गांधी 40 मिनट और जिंदा थे और उन्होंने एक गिलास पानी भी मांगी, उस पानी भी उनको दिया गया। सवाल है कि इस गांधी की जो बॉडी है घायल होकर गिरने के बाद उनको हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? अभी तक इसका कोई कहीं भी एक क्लैरिफिकेशन नहीं है। क्यों जाकर ज़मीन पर उनको लेटा दिया था 40 मिनट, जिसमें उनकी जब जान थी, उसको हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? हॉस्पिटल सिर्फ 10 मिनट दूर था। उसका पुराना नाम हॉस्पिटल का है विलिंगडन हॉस्पिटल, नया नाम है लोहिया हॉस्पिटल। तीसरी बात है कि जब कोर्ट में चार्जशीट फाइल हुई थी, उसमें ये कहा गया कि तीन गोली चले, 3 बुलेट्स डिस्चार्ज हुई थी और इस बुलेट्स की जो रिवॉल्वर था गोडसे के पास, उसके साथ मैच नहीं किया गया। और गोडसे ने अपने बयान में कहा कि मैंने सिर्फ 2 गोली चलाई थी, जहाँ तक मुझे याद है। और उस समय जो उपस्थित पत्रकार थे हिंदू न्यूज़पेपर के, द हिंदू न्यूज़पेपर जो तमिलनाडु का है, और दूसरा है न्यूयॉर्क टाइम्स, इन दोनों ने रिपोर्ट किया है कि 4 गोली चले थे। तो क्योंकि सरप्राइजिंगली गांधी का पोस्टमार्टम हुआ नहीं। अब मर्डर होती है तो आप वकील हैं, कहाँ गए हमारे? चाह रहे हैं तो यहाँ वकील के स्टूडेंट्स बैठे हैं। पहले तो पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया? और इस प्रकार से कम मैंने 16 ऐसे त्रुटियां ढूंढी है। ये जो पिस्टल जिससे वो गोली चलाई थी गोडसे ने, वो एक इटालियन गन था, रिवॉल्वर था। ये इटालियन रिवॉल्वर सिर्फ ब्रिटिश सोल्जर्स के पास था, वो भी उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में जब इटली का कब्जा किया तो वहाँ से उसको सूवेनियर के रूप में लाए थे। गोडसे के हाथ में कैसा पहुँचा? और एक और बात बता सकता हूँ कि 20 तारीख जनवरी 1948 गांधी को एक बम विस्फोट से मारने की कोशिश की, पर तो फेल हो गया। उसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए थे। उसमें एक मदन लाल पवा और दूसरा गोडसे और 2 और। अब मदन लाल पावा को बेल में छोड़ा और चले गए, कहीं गायब हो गए। उनको कभी बाद में ढूंढ नहीं सके, आज भी कोई उसका नाम निशाना किसी को पता नहीं है। गोडसे को पकड़े नहीं। गोडसे फिर बॉम्बे गया। बॉम्बे में मोरारजी देसाई होम मिनिस्टर थे, उन्होंने माउंटबैटन को लिखा कि गोडसे का भी नाम आया है। और क्योंकि पावा ने स्टेटमेंट जो दिया पुलिस को, उसमें उसने कहा कि मेरे मार्गदर्शन देने वाले थे गोडसे, तो फिर उसको क्यों छोड़ा?
और आश्चर्य होता है कि 26 तारीख जनवरी, आपको पता है कि 30 तारीख जनवरी की हत्या हुई। 26 तारीख जनवरी को गोडसे ने, उस समय तो रिपब्लिक डे नहीं होता था क्योंकि रिपब्लिक डे तो 1950 में आई थी, ये तो 1948 की बात है। गोडसे उस समय एयर इंडिया कहा जाता था उसको, टाटा का था, उस फ्लाइट से वो दिल्ली आए। और उन दिनों में फ्लाइट की कॉस्ट इतनी महंगा होती थी, इसको किसने पैसा दिया? और माउंट बैटन ने इसको अरेस्ट क्यों नहीं करने दिया? माउंट बैटन में फाइल का नोट है कि नो नीड टू अरेस्ट। तो ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए अभी तक ना किसी कमीशन ने किया, क्या वो जो कोर्ट में जो बहस हुई उसमें भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि गांधी की मर्डर को दोबारा पुनः यानी उसकी जांच कहिए या विश्लेषण कहिए, होना चाहिए। गांधी की हत्या से सबसे ज़्यादा फायदा तो जवाहरलाल नेहरू का हुआ है, क्योंकि उसने सर्वोपरि हो गए। उन्होंने पटेल को भी संदेह पर डाल दिया, आरएसएस को बैन कर दिया। तो ये सारी चीज़ें करके अपने को एक नए सेक्युलर रूप में प्रस्तुत करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने किया। मैं नहीं कहता हूँ, मैं दोबारा कहता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ कि मेरे संदेह जवाहरलाल नेहरू पर है, बट नॉर्मली क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में जो बेनिफिशियरी है उस पर पहले पूछताछ होती है। और आखिर में गांधी वहाँ पैदल आए थे प्रेयर के स्थल पर। एक हाथ उन्होंने मनु की कंधे पर रखा और एक हाथ उन्होंने आभा पर रखा। ये दो लड़कियां को ऊपर हाथ रखकर वो आए। अब गोडसे सामने आकर उनको गोली मारा, ये दोनों आई विटनेस थे, आमने सामने हुई। उनका तो कोर्ट में उनको विटनेस नहीं बनाया, उनकी पूछताछ नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं क्यों? अजय, कोई थियरी देना तो मैं कह सकता हूं कि इनको पता था कितना गोली चली, और आज यानी इनकी जीवन काल में इनको कोई पूछने नहीं दिया। तो ये भी एक सवाल है कि किसने रोका। गोडसे ने गोली चलाया, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु उस गोली से उनके महात्मा गांधी की जान गई, ये तो इस्टेब्लिश करना होगा। और एक गांधी म्यूजियम है राजघाट के सामने, वहाँ जाओगे तो फोटो में साफ दिखता है कि तीन बुलेट वुंड्स हैं। तो इस पर पुनर्विचार होकर वास्तविकता पता करना चाहिए। हम समझते हैं इसे सबसे बड़ा देश के लिए और देश की जो संस्कृति के लिए घटक रहा या नुकसान रहा, वो गांधी की हत्या को हम मानते हैं, और जिसने भी किया उनको पकड़ना चाहिए। गोडसे के अतिरिक्त भी लोग थे, या गोडसे को आगे करके पीछे खड़े होकर गोली चलाई किसी ने, ये सारी चीज़ों थियरीज को पूरी जांच कर